मेरा प्रदेश कहाँ है, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। चोर लुटेरे ने लूट लिया, भूमाफियाओं ने खा लिया। पछुआ दून में तो जब तक ये नहीं उठाएगी तो तब तक हमारा समझना कि हम ना आंदोलनकारी हैं और न ही हमको ये राज्य मिला है। भू कानून और मूल निवास, मुझे तो उन्होंने चलना सिखाया, घर से निकाला। आज उनको याद करके ऐसे होता है कि जैसे यहीं कहीं मेरे अगल बगल में हों और मेरे सिर में हाथ रख रहे हैं कि कोई बात नहीं है। बाहर के इतने लोग बस गए हैं यहाँ पर, और जो कि जिनको कि 12 साल भी नहीं हुए उन्होंने भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिए। मैं जब रैलियाँ निकलती थी तो बहुत उग्र रूप होता था मेरा। वो मुझे समझाती थी कि बहन, उग्र रूप करके नहीं, इसको बड़ी शालीनता से हमने लड़ना है। तो एक दिन हम लोग घंटा घर से हमारी रैली निकली और पुलिस थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मंगू नाम के कोई वो होते थे, एसपी थे, एएसपी थे या बहुत ही मतलब शंभू नाम था उनका, तो वो ये इंस्पेक्टर थे उस टाइम। तब यही दिखाई नहीं देता था। तो जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो बहुत सारी गालियाँ महिलाओं को दी गई, बहुत सारी पुलिस द्वारा। उन्होंने गाली दीदी को भी क्या, हमको भी क्या, पर हम वहाँ से धक्के में ले जाके उनके डंडों से हमने छीन के उन्हीं को। तो दीदी के ये अल्फाज थे कि बहनों पकड़ो डंडा और मारो। वो सीन मुझे याद आता है। वहाँ से हम कब वहाँ से या कब कोतवाली पहुँचे हमें यही पता नहीं है। वो उस माँ ने क्या ज्वाला दी कि हम लोग सब रणचंडी बन गए और हम लोग सारे के सारे डंडे छीन के उनको मार के पर उनकी हिम्मत नहीं हुई जो हमको। कोतवाली से फिर हम सीधे शहीद स्थल पे गए। वो याद बहुत आती है। दूसरी याद है मुजफ्फरनगर। वो यादें जो मुजफ्फरनगर में जो दीदी ने जो करा, जो हम लोगों को बोला, जो हम लोगों ने जगाया हमको, हम सारे की सारी महिलाएं ऐसे उग्र हुई कि कुछ कहा नहीं जाता। कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ बयान नहीं कर पा रही क्योंकि वहाँ पर जो तांडव हुआ। पर दीदी ने सिर पटक दिया, हमको बोला क्या कर रही हो तुम। वो माँ आज हमारे बीच में नहीं है। कई लोग बोल चुके हैं, भावुक हो जाते हैं लोग। मुझे तो उन्होंने चलना सिखाया, घर से निकाला। आज उनको याद करके ऐसे होता है कि जैसे यहीं कहीं मेरे अगल बगल में हों और मेरे सिर में हाथ रख रहे हैं कि कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह से मैं कितना बयान नहीं बोल पा रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं। उनकी जो यादें हैं, तो मैं पछवादून से आती उर्मिला शर्मा हूँ। पछवादून में आके जगाया, घर से उठाती थी, चल पूरा मुझे, जैसे कि एक ट्रेन होती है, टीचर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ट्रेनिंग दी। और वहाँ पर आज मैं उनकी वसीयतों को नेतृत्व भी दे रही हूँ। वहाँ से यहाँ आ रही हूँ, आज यहाँ पर बोलने की हिम्मत भी रख रही हूँ। तो ये दीदी का मेरा। अच्छा, उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए। अब 9 नवंबर को हम 24वें साल में कदम रखते हैं। अब राज्य आंदोलनकारियों के जो अगले मुद्दे हैं वो क्या होंगे? भू कानून, मूल निवास, क्षैतिज आरक्षण। देखो दीदी बीमार हुई, दीदी ने बोला उर्मिला, पछुआ दून में तो जब तक ये नहीं उठाएगी तो तब तक हमारा समझना कि हम ना आंदोलनकारी हैं और न ही हमको ये राज्य मिला है। भू कानून और मूल निवास, क्षैतिज आरक्षण और चिन्हीकरण, ये तो ये एक मुद्दे हैं हमारे आंदोलनकारियों के। पर जो हमारे प्रदेश के लिए है, भू कानून और मूल निवास, जब तक ये नहीं होगा तब तक कहते तुझे मेरी वो कसम है कि तू घर ना बैठना। ये दीदी के अल्फाज थे। जब मैं उनको मिलने जाती थी तो उनका यही कहना था। और जो जिनको कि अभी बीच में 2-3 साल भी नहीं हुए उनके आधार कार्ड बन गए, तो क्या होगा इस प्रदेश का। इसलिए मैं घोर वो करती हूँ कि अगर कोई भी सरकार अगर इस तरह से करेगी तो फिर दोबारा से वही। और मुझे उस माँ की कसम है, मैं मरते दम तक इससे लड़ाई लड़ती हूँ। उनका आशीर्वाद चाहिए। जैसे हमने देखा है कि
500 पहले 500 गज था भू कानून का जी। उसके बाद खंडूरी जी ने 250 गज किया लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत त्रिवेंद्र जी जी ने ने पूरा खत्म कर दिया पूरा। खत्म कर दिया। अब कहाँ तक पहुंची है भू कानून की बात? अभी तो कहीं तक में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। 1 साल हो गया है हाँ, इसको, 1 साल हो गया है, समिति अभी की कुछ रिपोर्ट आई हम है। 371 की मांग कर रहे हैं। तो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने सारा कर दिया और खंडूरी जी ने तो फिर भी खंडूरी जी की वजह से बहुत कुछ अच्छा हो गया था। पर हमारे जो नेता ही लोग इस तरह के हैं जिन्होंने कि देश को प्रदेश को ही बेच दिया है। तो रह गया हमारे पास क्या क्या मिला हमको? हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। जमीनों के देख लो कि कितने भाव हो गए हैं। नदी नाले सारे कब्जा हो गया है। सबको वोट जितने लोगों को अपना वोट चाहिए था सारे रोहिंग्या वगैरह वगैरह जितने भी हैं सब कब्जा करके बैठे हुए हैं और जब हम जाएं तो हम पे हावी हो जाते हैं। तो ये सह तो कहीं ना कहीं नेताओं की है ना, उनके वोट बैंक है उनका, इसलिए ये लोग इस कर रहे हैं।